फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में भारत के अर्जुन एरगैसी, जो कि भारत के एकमात्र उम्मीद हैं इस फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में, सामना कर रहे हैं विंसेंट केमर का। और मोहरों को आप देखिए, कोई भी मोहरा अपनी जो क्लासिकल शतरंज की जगह होती है उसमें नहीं है। घोड़े दोनों A1 B1 पर हैं, रुक C1 पर है जहां पर ऊंट होता है, दूसरा ऊंट जहां पर होता है वहां पर वजीर है, वजीर के जगह पर राजा है, तो वजीर के जगह पे काले रंग का ऊंट है। और यहाँ पर मैच की शुरुआत होने वाली है। घड़ी दबा दिया विंसेंट केमर ने। चुनौती क्या है? चुनौती यही होती है फ्री स्टाइल में कि आप कैसे ऐसी ओपनिंग करते हैं जहां पर आपका राजा सुरक्षित रहे और सारे मोहरे गेम में। अर्जुन ने G4 खेल करके शुरुआत की है, जो कि सामान्य शतरंज में एक हम कहते हैं कि फुलिश मेट की शुरुआत होती है अगर आप G4 खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि रुक G1 पर रखा हुआ है तो उसके साथ ही रुक बिशप क्वीन दोनों डेवलप जो है वो हो रहे हैं यहाँ पर। और विंसेंट ने जवाब दिया नाइट C6 और अर्जुन ने खेला है C4। तो उन्होंने अपने दोनों जो हाथी हैं उसके सामने के प्यादे जो है वो बाहर निकाल दिए हैं ओपनिंग में ही। विंसेंट ने जवाब दिया है यहाँ पर अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए। तो विंसेंट ने प्राथमिकता दी है अपने घोड़ों को और अर्जुन ने प्राथमिकता दी है अपने ऊंट और हाथियों को। तो यहाँ पर D3 करते हुए अपने डार्क कलर के बिशप के लिए भी जगह बनाते हुए यहाँ पर G5 कर दिया है। अर्जुन ने नाइट C3 निकला है यहाँ पर। G5 के साथ डार्क कलर का बिशप विंसेंट का भी ओपन हो गया था यहाँ पर खेला है D6 और अब अर्जुन यहाँ पर खेलते हुए बिशप D2। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर एक भी बार कैसल हो गई तो कैसल के बाद ये स्थिति एकदम सामान्य बन जाएगी। तो देखना ये होगा कि क्या किसी स्थिति में यहाँ पर कैसल हो पाता है बस राजा और हाथी के बीच में। और जहाँ पर कैसल होती है सामान्य शतरंज में, यहाँ पर बिशप इंटू नाइट मार दिया है। ये इंटरेस्टिंग है। अर्जुन ने रुक C3 से बाहर निकाला है। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है समझना कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, बिशप क्यों नहीं लेकर के आए वहाँ पर। और शायद अपने हाथी को यहाँ पर विंसेंट ने नाइट को आगे खेलते हुए हाथी पर हमला किया है अर्जुन के। और आपको बता दें कि जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच शुरू होता है उसके पहले जिन भी खिलाड़ियों को वाइट मिलता है वो सारे एक साथ बैठ के सोचते हैं यहाँ पर रुक B3 खेल दिया है जो भी पोजीशन नंबर आता है। और यहाँ पर फिलहाल क्वीन को B7 और अर्जुन ने किंग को खेल दिया है C1। तो वो एक आर्टिफिशियल कैसल कर रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। हाथी यहाँ पर रखा हुआ है और टारगेट कर रहा है B7 के पॉन को। और यहाँ पर देखना ही होगा कि ये घोड़े जो खासतौर पे जो A4 पे घोड़ा रखा है इसका क्या यूज़ सोचा हुआ है यहाँ पर विंसेंट ने। और यहाँ पर दूसरा घोड़ा भी ऊपर जंप करते हुए हाथी को पूरी तरह से एक तरह से ट्रैप करने की कोशिश है। और अर्जुन ने रुक B4 खेल दिया है। कमाल की दिलेरी के साथ अपने हाथी को लेकर के जा रहे हैं। पतली गली में हाथी जा रहा है, फंस सकता है भाई यहाँ पर। लेकिन फिलहाल A4 के घोड़े पर हमला किया है यहाँ पर उन्होंने। A5 और एक्सचेंज सेक्रीफाइस करने की तरफ प्रोवोक कर रहे हैं यहाँ पर। और अर्जुन ने यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दिया है। रुक इंटू O4, बिशप इंटू A4। हालांकि इस सब के बावजूद भी ब्लैक बेटर क्यों हैं और उसके पीछे जो कारण हो सकता है और वो हो सकता है यस बिशप C3 पिन कर दिया घोड़े को यहाँ पर। और यहाँ पर E5 खेला है। और क्या यहाँ पर एक और पॉन मिल रहा है वो भी एक रीज़न है अर्जुन के एक्सचेंज सेक्रीफाइस के पीछे। यस बिशप इंटू B7, रुक B8। अर्जुन ने बिशप खींच लिया E4 पर। तो लाइट कलर और डार्क कलर दोनों जगह थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं। बिशप C6 एक्सचेंज करना चाहते हैं। ये पॉन भी वीक है, ध्यान रखने योग्य बात है। जो अर्जुन ने एक्सचेंज एक्सेप्ट किया नाइट पीछे जाते हुए। और अर्जुन ने यहाँ पर किंग को B1 खेल दिया है। तो राजा को सुरक्षित करके अब घोड़े को निकालने की बारी है। और ये स्थिति थोड़ी सी तो ब्लैक के फेवर में लग रही है। यहाँ पर क्वीन B6 खेला यहाँ पर काफ़ी सोच के। नाइट आता हुआ ऊपर E4 ब्रेक देते हुए पॉन। क्या एक पॉन जो है वो इनफ है इस पोजीशन में? D4 और अभी भी मोहरे अंदर रखे हुए। एक चीज़ जो मुझे लगती है कि ब्लैक का किंग शायद थोड़ा सा वीक है। पॉन इंटू यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस दिया है देखिए। और इसके साथ ही अर्जुन 2 पॉन अप हैं अब। नाइट B4, क्वीन F5। अर्जुन एक्सचेंज करना चाहते हैं क्वीन को और एंड गेम में एंटर होना चाहते हैं। रुक को E8 खेल दिया है। रुक G3। टाइम अर्जुन के फेवर में है क्योंकि विंसेंट के पास सिर्फ 49 सेकेंड है। और यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज होता हुआ बोर्ड पर अब G5 का पॉन एक्सपोज हो रहा है। देखना ये है कि अर्जुन एंड गेम में ये थोड़ा गड़बड़ चाल है। और इससे होगा ये कि अब वाइट जो है उस
D5 करके इस पॉन को अपने टारगेट में ले सकता है। और यहाँ पर अर्जुन ने पहले खेला है रुक H3, H7 के पॉन पर टारगेट किया है पहले तो। और विंसेंट के पास बचाने का ज़्यादा कुछ रास्ता है नहीं यहाँ पर। उन्होंने खेल दिया यहाँ पर H5, पॉन देने के लिए तैयार हैं। और शायद उसके पीछे रीज़न ये कि शायद उन्हें लग रहा है कि ये गेम ड्रॉ की तरफ कम से कम वो लेके जाएं। रुक C2, किंग C2, रुक इंटू E3, ये पॉन मिल गया उनको बदले में, और किंग D2 यहाँ पर। बट अभी भी ये बिशप काफ़ी स्ट्रांग है, रुक पीछे जा, और ये भी एक गलती, यहाँ पर रुक को E4 रखना था। और रीज़न ये है कि E4 रखते तो जब भी आप D5 करते तो C4 मरता, लेकिन अब पॉन बड़ा है, F6 को बचाना प्रॉब्लम है। यहाँ पर अर्जुन कैसे फिक्स कर सकते हैं? पहले तो उन्होंने A4 करके A5 के पॉन को फिक्स कर दिया, मतलब जरूरत पड़ेगी तो इसको भी मारेंगे, इसको भी मारेंगे। मेरे ख्याल से अगर एक दो पॉन मरा तो फिर F वाला पॉन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा यहाँ पर। क्या विंसेंट इसके लिए तैयार है? विंसेंट के पास टाइम काफ़ी कम है, सेकंड्स में खेल रहे हैं। किंग C8, रुक H7, रुक H7 यहाँ पर, बिशप इंटू A5 भी आ रहा है। खैर उन्होंने खेला है रुक A8, बचाया है पॉन को, बट अर्जुन यहाँ पर आते हुए रुक H6, और अभी F6 का पॉन मरना तय है। किंग को B7 ले जा रहे हैं, पॉन इंटू F6। क्या कैसे बचाएंगे ये F वाला पॉन जब आगे बढ़ेगा? अर्जुन ने निश्चित तौर पर अपने हाथी और ऊंट से कमाल का एंड गेम खेला है यहाँ पर। किंग A6, वो पॉन को किंग से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अर्जुन ने खेल दिया अपनी एक और तेज तर्रार पॉन सेंटर में। वाइट के पास यहाँ पर 6-7 पॉन है, ब्लैक के पास यहाँ पर 4 पॉन है। G4 खेल दिया विंसेंट ने, लेकिन ये तो एक एक करके सारे पॉन मर जाएंगे। बिशप को पीछे खींचा है, किंग आते हुए F7 पर, सॉरी यहाँ पर रुक आते हुए F7 पर, और अर्जुन ने अपने किंग को ऊपर लाना शुरू कर दिया है। किंग E3, किंग B6, यहाँ पर किंग बिशप से पहले चेक दे दी है, और किंग ऊपर, और किंग F4 लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि कैसे इस पोजीशन में अब अर्जुन कंटिन्यू करेंगे। रुक B8 भी एक ऑप्शन हो सकता है। किंग F4 तो आ ही चुके हैं। यहाँ पर अर्जुन ने रुक B8 के बाद खेल दिया है F6, और अब तो बहुत ही मुश्किल है। अगर ये रुक जो है आप देखिए इधर से इधर ही आया तो गेम खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे पॉन है, एक्चुअली G4 का पॉन भी मर जाएगा। किंग को A6 वापस लेके गए हैं विंसेंट केमर, अपने रुक से की B फाइल ओपन की, बट एक्चुअली इस पूरे खेल में आप देखो तो ब्लैक अपने रुक का इस्तेमाल ही नहीं करने पाया, और वाइट ने अपने बिशप और रुक से कमाल का खेल दिखाया। अर्जुन कभी कभी वाकई एक अलग स्तर पर ले जाकर शतरंज खेलते हैं। और यहाँ पर खेल दिया इन्होंने रुक G6, रुक G7 आने के लिए तैयार है। रुक H7, व्हाट अबाउट रुक G7? कैसे रोकेंगे वो? यहाँ पर अर्जुन रुक G7, और विंसेंट के लिए स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अर्जुन के प्यादों ने सारा खेल जो है वो उनके और यहाँ पर विंसेंट ने हार स्वीकार कर लिए। तो फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का पहला दिन, जहाँ पर राउंड रॉबिन आधार पर 7 राउंड खेलने हैं, और उसके बाद रैंकिंग तय होगी कि कौन होगा 1 पे, कौन होगा 8 पे, और उसके अनुसार ही दूसरे दिन फ्री स्टाइल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के नॉकआउट मुकाबले जो है वो खेले जाएंगे। पहले दिन अर्जुन की ये शानदार शुरुआत विंसेंट केमर के खिलाफ।